राहुल दिल्ली जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है। जब ट्रेन का इंतज़ार करता है तो प्लेटफॉर्म पर इधर से इधर घूम रहा था। ट्रेन आने में अभी कुछ समय बाकी था। जब समय बाकी था तो थोड़ा प्लेटफार्म की तरफ आगे बढ़ जाता है तो क्या देखता है कि जो सीमेंट की बेंच बनी हुई थी उस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो देखता है कि हकीकत में उस बेंच पर उसकी पत्नी संगीता बैठी हुई है, जिसके कपड़े भी कुछ पुराने जैसे थे और उसका शरीर सूख कर कांटा हो चुका था। उसका बदन भी जर्जर हो चुका था, मानो इस पर कोई बड़ी ही मुसीबत आ गई। राहुल जैसे ही आगे बढ़ता है, सामने संगीता के सामने पहुंचता है। संगीता भी राहुल को देखती है, राहुल संगीता को देखता है तो संगीता अपनी नज़र घुमा लेती है और घुमाने के बाद राहुल आगे बढ़ता है। जो महिला बगल में बैठी होती है उससे कहता है, प्लीज़ आप थोड़ा उधर बैठ जाइए, हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। वह महिला बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और राहुल जो होता है अपनी पत्नी संगीता के पास बैठ जाता है। संगीता से पूछता है, संगीता आपका ये हाल कैसे हुआ? अरे जब आपने हमसे तलाक लिया था तब आप बहुत तंदुरुस्त थी, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप तो बहुत बड़े परिवार से थी, आप हमेशा फैशनेबल स्टाइल में रहती थी, लेकिन आज आपका यह शरीर, आपका बदन, आपके वस्त्र, ये बात क्या है? संगीता एक बार राहुल की तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आंसू निकलकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। राहुल पूछता है, बात क्या है संगीता? अरे आप तो एक बहुत भले घर की हो, अच्छा खासा तुम्हारा काम था, बिजनेस तुम्हारे पिताजी का बहुत अच्छा चल रहा था, भाई भी तुम्हारा अच्छा कमाता था, तो तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? संगीता सिर हिला देती है, कोई जवाब नहीं देती है। अंत में तभी फिर वह कहता है, अब यह बताओ आप कहाँ जा रही हो, किस जगह जा रही हो, क्या काम है? संगीता कहती है, राहुल मेरे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो दिल्ली में एडमिट है। अपने पिता को देखने जा रही हूँ। भाई दिल्ली में जॉब करते हैं, वहीं पर मेरे पिता भी रहते हैं। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं उन्हें देखने दिल्ली जा रही हूँ। राहुल कहता है, अच्छी बात है तुम दिल्ली जा रही हो, पिता की तबीयत की कामना के लिए, पिताजी की अच्छी तबीयत के लिए मैं कामना करता हूँ, तुम्हारे पिता सलामत रहें। अंत में संगीता पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप भी बताइए। तो राहुल कहता है कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा एक फैक्ट्री में टेस्ट होना है, क्योंकि मेरा उसमें जॉब लगना है, इसलिए नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए फ़ोन आया था, कुछ टेस्ट देना है, उसके बाद में नौकरी मिल जाएगी। नौकरी ठीक ठाक है। संगीता पूछती है जब कि माता पिता कैसे हैं, उनका कैसा हाल है? तो राहुल कहता है कि माता पिता दोनों ही गुजर चुके हैं। संगीता कहती है, गुजर चुके हैं? मुझे तो किसी ने नहीं बताया, ना ही और मुझे पता चला। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अब अपना कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं। तब तक ट्रेन आ जाती है और ट्रेन आती है तो संगीता और राहुल दोनों ही ट्रेन में घुस जाते हैं। राहुल फुर्ती करता है, फुर्ती करने के बाद भीड़ इतनी होती है कि एक सीट पर वह कब्जा कर लेता है। राहुल कहता है, आइए इधर बैठते हैं। तो आमने सामने दोनों छोटी छोटी सीट होती हैं, उस पर बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं तो वार्तालाप करने लगते हैं। राहुल कहता है, आपने अभी तक कोई शादी क्यों नहीं की, या तुमने अभी तक घर क्यों नहीं बसाया? राहुल संगीता को पूछता है। जब संगीता को पूछता है तो संगीता सर हिला देती है, अभी शादी नहीं की, शादी करने का विचार भी नहीं है। फिर संगीता राहुल से पूछती है, आपने शादी कर ली? तो वो कहता है कि मैंने भी अभी नहीं की है और करने का विचार भी नहीं बनाया। राहुल कहता है, शादी करने का तो विचार नहीं बनाया, लेकिन भविष्य में पता नहीं क्या होना है क्या नहीं। जिससे शादी हुई वह छोड़ कर चला गया, तो अब भविष्य में होना क्या है? कुछ भी नहीं होना, ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है। अब धीरे धीरे दोनों आपस में बात करते रहते हैं। तब तक वह एक चना बेचने वाला आता है। तो राहुल जो है वो संगीता से पूछता है, चने खाने हैं, इनकार मत करना, बताइए। बेचने वाले को पास बुलाता है। बुलाने के बाद उससे 20-20 रुपए की 2 जगह चने लेता है और कहता है, संगीता थोड़ा आप भी खा लीजिए। संगीता कहती है, नहीं, मेरा मन नहीं करता कि आपकी कोई चीज़ खाऊं। राहुल कहता है, नहीं यार, ऐसा तो होता रहता है, आप खा लो, प्लीज़ मना मत करना। लेकिन संगीता कहती है, ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो खा लेते हैं। एक एक दोना चने का दोनों लेते हैं और उन्हें खा लेते हैं। उसके बाद ट्रेन चलती रहती है और बहुत दूर निकल जाती है। निकलने के बाद दोनों की बातें आपस में होने लगती हैं। जब बात होने लगती है, यहाँ तक कि राहुल पूछता है कि ये बताओ तुम्हारी माँ कैसी है? तो वो रोने लगती है कि मेरी माँ को तो गुजरे हुए 2 साल हो गए और मेरी माँ मर चुकी है और बगैर माँ के पिता की तबीयत ख़राब है। राहुल कहता है, तुमने मुझे बहुत मना किया था
कि ऐसा मत करो, मैंने जो शराब पीता था वह भी छोड़ दिया है। राहुल कहता है कि आपने हमसे 4 लाख रुपए लिए थे और हमने दिए थे। संगीता कहती है कि हाँ, हमने मना नहीं किया, लेकिन एक बात और पूछना चाहते हैं, यह बताओ अपनी बेटी कैसी है। तो संगीता ये बात सुनकर रोने लगती है, कहती है कि बेटी आपकी ठीक है। वो कहती है पापा कब आएंगे, पापा कब मिलेंगे। वो क्या जाने क्या होता है कि पापा आने वाले हैं या नहीं। बेटी बहुत सुंदर है और वह हमेशा आपको याद करती है। बगैर बेटी के मैं भी एक पल जीना नहीं चाहती, बेटी आपकी बहुत याद करती है। तो राहुल कहता है काश आज बेटी साथ होती तो मैं भी बेटी को देख लेता। अब जो हुआ सो ठीक हुआ, लेकिन आपने कोई बिजनेस शुरू किया था जो मैंने रुपया दिया था या नहीं किया? अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, और भी दे सकता हूँ। लेकिन जो संगीता होती है वो कहती है अब मेरा ईमान नहीं कहता, मैंने जो 4 लाख रुपये तुमसे लिया था वह मेरे भाई ने सारा बर्बाद कर दिया। मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हूँ, दर दर भटक रही हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। तुम्हें मेरे हालात तो दिखाई देते होंगे, क्या करूँ क्या ना करूँ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है और ज़्यादा नहीं। मैंने 2 घर में काम करना शुरू कर दिया है। राहुल पूछता है कैसा काम? बोले काम ये शुरू कर दिया है कि 2 घर में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, जो मिल जाता है बगल वाले में भी कर लेती हूँ, इससे अपनी बेटी का भरण पोषण करती हूँ, मुझे 1000 रुपये महीना मिल जाते हैं। राहुल यह सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। राहुल कहता है संगीता तुम्हें उस समय घर का काम करने में बहुत शर्म लगती थी, मैं कभी भी पी लेता था, वो भी मैंने छोड़ दिया। अब किसी से कुछ भी कोई बात नहीं करता हूँ, अब तो केवल शांत मूड में रहता हूँ। अब जॉब लग जाएगी तो अपना भरण पोषण भी करते रहेंगे। भाई है, भाभी भी कुछ समय बाद ख़त्म हो चुकी हैं, अब घर पर कोई नहीं है। खाना भाई बना लेता है, कभी कभी हम भी बना लेते हैं, बड़ी किल्लत हो रही है। जब यह बात सुनती है संगीता कि क्या भाभी भी ख़त्म हो गई, बोले हाँ बहुत गलत हुआ। धीरे धीरे जब स्टेशन दिल्ली आ जाता है तो राहुल पूछता है आप कब वापस चलोगे? हम ट्रेन से। संगीता बोलती है कि हम ट्रेन से नहीं आएंगे, हम बस से आएंगे, और बस से आने का इंतजार है क्योंकि हमें दूसरी जगह कहीं जाना है। राहुल कहता है मुझे भी बता देना, हम भी चलेंगे साथ साथ। कितने दिन रुकोगी? तो संगीता कहती है लगभग 2-3 दिन तो रुकना ही है। बोले ठीक है, कल मेरा भी एग्ज़ाम टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में पता चलेगा। संगीता को कहता है और 1000 रुपये देता है और कहता है ये लो, लेकिन वो लेने से मना करती है। बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ, ये तुम्हारी बेटी के लिए है, ये हमारी बेटी के लिए। संगीता अपने घर चली जाती है, लेकिन सवेरे सवेरे होकर राहुल जो होता है वह अपना सारा काम जल्दी जल्दी से कर लेता है और टेस्ट देता है। टेस्ट में वो आ जाता है। टेस्ट देकर जब वो आता है तो उसकी 80,000 मंथली नौकरी सेट हो जाती है। कहते हैं 15 दिन बाद आ जाना, कंपनी में आपके लिए मैनेजर के लिए पद है, आपकी उस जगह पर नियुक्ति की जाएगी। राहुल की नौकरी अब पक्की हो जाती है और वह अपनी पत्नी के फ़ोन पर मैसेज करता है कि हमारी नौकरी पक्की हो गई है, 80,000 रुपये महीना मिलेंगे। जब वो पत्नी कहती है चलो ठीक है कोई बात है, तो दोनों ही बस में जाने का मूड बना लेते हैं। उधर से संगीता अपने पिता को देख करके आती है, वो भी कुछ तबीयत में उनकी सुधार होता है। उसके बाद जब वो आ जाते हैं बस स्टैंड पर, दोनों एक ही सीट पर बैठते हैं और संगीता जो होती है वह कहती है राहुल मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कहने में मुझे शर्म आ रही है क्योंकि जो भी हुआ था वो मैंने किया। बातें करते हुए सफ़र करता है, आगे बढ़ते हैं, कुछ खाते हैं, चलते हैं, लेकिन राहुल उसकी सारी मजबूरी समझ चुका था। ये परेशान है, ये तंग है, अब इसका कोई सहारा नहीं है, तो मैं ही इसका सहारा बनूँ। ये मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है। आखिर जो गलती हुई उसकी माँ, इसकी माँ के द्वारा, इसके भाई के द्वारा जो पैसा दिया गया बर्बाद कर दिया गया। चलते चलते सारी बातें हो जाती हैं। जो संगीता होती है अपने पति राहुल के कंधे पर अपना सिर रख करके फफक फफक कर रोने लगती है। बस ये लोग समझाते हैं कि जो हुआ वो हो गया, अगर सुबह से भटक जाए और शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। राहुल मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, क्षमा मांग रही हूँ। राहुल उसे क्षमा कर देता है। इसके बाद में राहुल और संगीता जहाँ उतरते हैं बस स्टैंड पर उतर जाते हैं, लेकिन संगीता कहती है राहुल अब यह कदम मायके की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, यह कदम ससुराल की तरफ जाने के लिए है, आपको क्या विचार है? राहुल कहता है आपके लिए पहले भी दरवाज़ा खुला था और आज भी खुला है, मर्जी आपकी है, क्या करना है क्या नहीं। बोले करना क्या है, सिर्फ मेरी बेटी को लाना है, वहाँ से कोई और काम नहीं करना है। बेटी स्कूल में होगी, आप बाइक उठा लो, बाइक में मेरे साथ चलो और लेकर आते हैं बेटी को। तो राहुल जो होता है बाइक लेने में कहाँ देर लगती है, वो वहाँ से गाड़ी करता है किराए पर। गाड़ी करने के बाद पति पत्नी दोनों ही बैठते हैं जहाँ बेटी होती है। राहुल स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, वहीं पहुँचते हैं दोनों। बेटी को बुलाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं। बाइज्जत राहुल अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ जाता है। दोनों ही बड़े चैन से, बड़े प्यार से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आजकल जो परिवार बिगड़ रहे हैं, घर बिगड़ रहे हैं, बर्बादियाँ होती जा रही हैं, फिर भी समय है, सुधर जाओ।
अच्छा है, जब तक आपका डिवोर्स होगा, आपका तलाक होगा, साल लग जाएंगे, ज़िंदगी बहुत दूर निकल जाएगी। आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, आपका सब बर्बाद हो जाएगा। यह कहानी हमारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।